कल हम लोगों ने पढ़ा था स्थूल ध्यान। स्थूल ध्यान में दो हम लोगों ने पढ़ा था। पहला पढ़ा था स्थूल ध्यान में कि हमें हृदय प्रदेश पर ध्यान लगाना है। उसके बाद दूसरा पढ़ा था हमने कि हमें सहस्रार चक्र पर ध्यान लगाना है। सहस्रार चक्र में हमने देखा था कि 12 पेटल्स हैं, उसके बीच में एक त्रिकोण है, त्रिकोण के अपने जो हैं बीज मंत्र हैं, आ का और था। फिर उसके कोणों के भी अलग से बीज मंत्र हैं। फिर उसमें हम लोगों ने देखा था 12 पेटल्स के अलग बीज मंत्र। उसमें ओम है, ओंकार है। ओंकार में जो है हंस युग्म है, पादुका है, गुरु है। गुरु की खासियत थी 2 हाथ 3 नेत्र वाले हैं। अब जब हमने अभ्यास करते करते स्थूल ध्यान को साध लिया। अब स्थूल ध्यान के बाद गुरु कहते हैं कि अब अगला स्टेप तुम्हारा है ज्योति ध्यान का। अब ज्योति ध्यान की तरफ तुम्हें बढ़ना है। अब ज्योति ध्यान में भी 2 तरीके बताए गए हैं। कि ज्योति ध्यान में क्या 2 तरीके बताए गए हैं, दोनों ही तरीका हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग श्लोक में देखते हैं कि श्लोक में क्या कहा गया है। ज्योति ध्यान में कहते हैं घेरन ऋषि अपने शिष्य चंडिकापाली से, स्थूल ध्यानम तो कथितम तेजो ध्यानम शृणुस्व में, कि आपको स्थूल ध्यान हमने कह दिया, अब तेजो ध्यान को सुनो। यद ध्यानेन योग सिद्धि आत्म प्रत्यक्षम एव, कहते हैं कि इस ध्यान के अभ्यास से योग में सिद्धि होगी और आत्मा का दर्शन होगा। यानी ज्योति ध्यान में कहते हैं कि आत्मा का दर्शन होगा। अब ज्योति ध्यान की जो विधि बताते हैं उसमें कहते हैं, अब यहां से शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि मूलाधारे कुंडलिनी भुजंगाकार रूपिणी तत्र तिष्ठति जीवात्मा प्रदीप कलिका कृति ध्यायेत तेजोमयम ब्रह्म तेजो ध्यानम परात्परम भ्रुवोर्मध्ये मन ऊर्ध्वे यत तेजः प्रणव आत्मकम ध्यायेत ज्वालावली युक्तम तेजो ध्यानम तदेव ही। अब यहाँ पर कहते हैं पहले तो मूलाधारे, मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति है, वो भी भुजंगकार रूपिणी। भुजंग मतलब सांप की आकृति वाली कुंडलिनी जो है वो मूलाधार में उसका वास है। उसके बाद कहते हैं तत्र तिष्ठति जीवात्मा प्रदीप्त कलिकाकृति, वहां पर दीपक की लौ के समान, कलिकाकृति दीपक की लौ के समान जीवात्मा का निवास है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है। हम लोग अब तक जानते हैं कि जीवात्मा का निवास जो है वो सिर्फ और सिर्फ आज्ञा चक्र पे है, जबकि घेरन संहिता में दोनों जगहों पर जीवात्मा का निवास बताया गया है। एक जीवात्मा का निवास आपका मूलाधार में भी बताया गया है, और कुंडलिनी को अलग बताया गया है और जीवात्मा को अलग बताया गया है। जीवात्मा को दीपक की लौ की तरह बताया गया है जो कि मूलाधार में भी विराजमान है। उसके बाद कहते हैं ध्यायेत तेजोमयम ब्रह्म तेजो ध्यानम परात्परम, वहां पर तेजोमय ब्रह्म का ध्यान करना सर्वश्रेष्ठ है। एक तो तरीका यही हो गया कि उस जगह पर जहाँ की कुंडलिनी शक्ति बैठी है, इसको यहाँ देखते हैं मूलाधार में सर्पाकार कुंडलिनी है, यहीं पर दीपक की लौ के रूप में आत्मा का निवास है। यहाँ तेजोमय पर ब्रह्म का ध्यान करना ही तेजो ध्यान यानी ज्योति ध्यान कहलाता है। ये पहली विधि बताई गई है तेजो ध्यान की। अब तेजो ध्यान की दूसरी विधि में कहते हैं भ्रुवोर मध्य मन ऊर्ध्वे यत तेजः प्रणव आत्मकम, दोनों भाव के बीच और मन से ऊपर जो प्रणवात्मक ज्योति है। तो भ्रुवो मध्य आ गए ना, अभी तक कुंडलिनी मूलाधार की बात कर रहे थे, अब सीधे हम आज्ञा चक्र पर पहुंच गए। कहते हैं दोनों भाव के बीच में मन को ले जाएं, और मन के ऊपर कहते हैं प्रणवात्मक तेज है, यानी कि वहां ओम का स्थान बताया गया है। वहां ओमकार है जो कि तेज रूप में है, जो प्रकाशवान ओमकार का स्थान बताया गया है। वहां कहते हैं, इसको ऐसे भी कहते हैं ध्यायेत ज्वालावली युक्तम तेजो ध्यानम तदेव ही, दोनों भाव के
के बीच में और मन से ऊपर जो स्थित वो ओम है, जो ज्योति स्वरूप है, जो प्रकाशवान है, उस ज्वालावली युक्त ज्योति का ध्यान ही ज्योति ध्यान का दूसरा तरीका है। यानी पहले ये तरीका अपना लें और उसके बाद फिर आप भ्रू मध्य में ध्यान करें। तरीके में कहते हैं, भौहों के मध्य में भूमध्य पर जो मन से भी ऊपर है वहां तेजोमयी प्रणव ज्योति है। उस ज्वालावली युक्त ज्योति का, ज्वालावली शब्द मतलब एकदम ज्वलनशील है, वो एकदम प्रकाशित है, तो ऐसा प्रकाश निकल रहा है कि जो ज्वाला के समान है। कहते हैं उस ज्योति का ध्यान करना ही ज्योतिर्ध्यान है। अब यहाँ हमारा ज्योतिर्ध्यान का दूसरा भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद है सूक्ष्म ध्यान की विधि बता रहे हैं। सूक्ष्म ध्यान तीसरा ध्यान है। संख्या में देखें, स्थूल ध्यान 2, तेजो ध्यान 2 और सूक्ष्म ध्यान 1 है। तो इसमें कहते हैं, तेजो ध्यानम श्रुतम चंड सूक्ष्म ध्यानम शृणुस्व में बहुभग्यवसात यस्य कुंडलिनी जागृति भवेत। कहते हैं तेजो ध्यान आपने सुन लिया, अब आप हे चंड कपाली सूक्ष्म ध्यान को मुझसे सुनो। शृणुस्व में कहते हैं कि बहुत भाग्य से ही योगी की कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है इस सूक्ष्म ध्यान के अभ्यास से। यानी तुम बहुत भाग्यशाली हो जिससे कि मैं ये सूक्ष्म ध्यान की विधि बता रहा हूं, इसीलिए जो है तुम्हारी कुंडलिनी जागृत होगी, तुम इसे ध्यान से सुनो। कहते आत्मना सह योगेन नेत्र रंध्रात विनिर्गता विहिरेद राजमार्गे च चंचलत्वात् दृश्यते। कहते हैं आत्मना सहयोगेन, वह आत्मा के साथ मिलन किया हुआ है। और यहाँ देखिएगा एक कंफ्यूजन आएगी, नेत्र के रंध्र से बाहर निकल करके वो राजमार्ग में विहार करती है। इसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, लेकिन चंचल है वो, तो उसके कारण हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसको समझने की जरूरत है, थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है कि नेत्र रंध्र को लेकर के कंफ्यूजन होता है। ये नेत्र रंध्र में विनिर्गत का की बात हो रही, नेत्र रंध्र में कैसे वो जो है जा रहा है, तो नेत्र रंध्र कहीं आंख से तो हम नहीं लगा रहे हैं, इसको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये देखना है कि आंख की चर्चा यहाँ कई पुस्तकों में कहा गया है कि नहीं है, ये मूलाधार की चर्चा है। मूलाधार के जो सुषुम्ना के द्वार हैं उसको नेत्र रंध्र कह दिया गया है। तो हम चूंकि जब तक गुरु के दर्शन ना हो जाए हम उसी को मानेंगे, क्योंकि कहा गया है आत्मा के मिलन से, आत्मा के सहयोग से, नेत्र के रंध्र से। अब राजमार्ग का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, राजमार्ग किसको कहा गया है? सुषुम्ना को राजमार्ग कहा गया है। अब सुषुम्ना में प्रवेश कर रहा है तो हम लोग जानते हैं सुषुम्ना में कैसे प्रवेश करता है, तो वो मूलाधार से ही वहीं पर कुंडलिनी का जागरण होता है और वहां से सुषुम्ना में प्रवेश किया जाता है। तो इसीलिए नेत्र रंध्र का संबंध सुषुम्ना नाड़ी के द्वार से लगाया जाता है यहाँ पर। तो कहते हैं कि अब पूरी व्याख्या बता रहा हूं। आत्मा और वो कुंडलिनी, नीचे कहा गया मूलाधार में आत्मा का स्थान किस रूप में कहा गया? दीपक की लौ के समान। कहते हैं कि वो दीपक की लौ के समान जो आत्मा है वो और वहां जो कुंडलिनी है, दोनों एक साथ मिल करके, यानी कि अब सहयोगेन एक साथ हुआ, दोनों का योग हो गया, दोनों का लय हो गया। और वो लय होने के बाद क्या हो रहा है, अब वो मूलाधार के सुषुम्ना के उस नेत्र में प्रवेश कर रहा है, यानी कि वो राजमार्ग में प्रवेश कर गया और वहां वो एकदम घूमने लग गया, विहार करने लग गया। और विहार भी कैसे करने लगा? चंचल होकर के, काफी चंचलता के साथ विहार करने लगा, इतना चंचल कि वो देख ही ना पाए उसको। तो घेरन ऋषि कहते हैं कि वो जो तुम्हारे राजमार्ग में विचरण कर रहा है चंचलता के साथ, अब उसका ध्यान करो, उसको पकड़ो, उसकी चंचलता को पकड़ना है। तो कहते हैं कैसे पकड़े, तो उसकी विधि बताते हैं। कहते हैं शांभवी शांभवी मुद्रया योगो ध्यान योगेन सिद्ध्यति
तो कहते हैं सांभवी मुद्रा के द्वारा आप उस चंचल रूपी जो वहां पर आपकी ज्योति है, यानी कि वो जो कुंडलिनी और आत्मा जो है दोनों मिल करके चंचलता से राजमार्ग में चल रही है, तो सांभवी मुद्रा के द्वारा उसको देखो, तब वो स्थिर होगी, तब उसका ध्यान होगा। चाहे कितना भी चंचल हो, सांभवी मुद्रा के द्वारा देखेंगे तो आप उस चंचल रूपी जो आपकी आत्मा और कुंडलिनी है उसको आप पकड़ पाओगे। उसके बाद कहते हैं सूक्ष्म ध्यान मिदम गोप्यम देवनाम अपि दुर्लभम। इसकी विधि एक बार और देखते हैं फिर बढ़े। कहते हैं बहुत भाग्य से ही योगी की कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। तो अभी बात आगे आई ना कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण तभी तो नेत्र रंध्र में प्रवेश करेगा। कहते वह आत्मा के साथ संयुक्त होकर, कौन, वो कुंडलिनी शक्ति आत्मा के साथ संयुक्त होकर सुषुम्ना में यानी राजमार्ग पर विचरण करने लगती है। लेकिन वह बहुत ही सूक्ष्म है और चंचल है, तो सूक्ष्म और चंचल होने के कारण वो दिखाई नहीं देती है। कहते हैं तो क्या करें, कहते हैं अब सांभवी मुद्रा के द्वारा तुम जो है हे चंड कपाली, तुम अब सांभवी मुद्रा के द्वारा उस कुंडलिनी का ध्यान करो और उसको चाहे कितना भी चंचल हो उसको देखो। यही सूक्ष्म ध्यान की विधि बताई गई। उसके बाद कहते हैं सूक्ष्म ध्यान मिदम गोप्यम देवनाम अपि दुर्लभम, यह देवों के लिए भी दुर्लभ सूक्ष्म ध्यान की विधि मैंने तुम्हें बताई है, ये बहुत ही गोपनीय है। स्थूल ध्यानात सदगुणम तेजो ध्यान प्रचक्षते। अब यहां से एग्जाम की दृष्टि से आपका और इम्पोर्टेंट आने वाला है, देख लीजिए। कहते हैं स्थूल ध्यानात सदगुणम तेजो ध्यानम प्रचक्षते, तेजो ध्यानात लक्ष्य गुणम सूक्ष्म ध्यानम परात् परम इति ते कथितम चंद ध्यान योगम सुदुर्लभम सुदुर्लभम। अब कहते हैं कि स्थूल ध्यान से 100 गुना ज्यादा तेजो ध्यान श्रेष्ठ है या ज्योति ध्यान श्रेष्ठ है। यानी स्थूल ध्यान पहले लिख दीजिए, उसके बाद तेजो ध्यान लिख दीजिए, अब फिर नीचे हम देखिए ऐसे हम इसको बना सकते हैं। जब एग्जाम में आ जाए और समझ ना आए कि अब क्या करें, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए, ऐसे बना लीजिएगा। और यहाँ पर हम ये तो जानते ही हैं कि पहले कौन सा ध्यान है उसके बाद कौन सा ध्यान हमें करना है। हम यहाँ लिख देंगे, एक खटाखट एक ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पर, ताकि हमारा एग्जाम समय बहुत होता है, समय की कोई कमी नहीं होती है। यहाँ स्थूल ध्यान लिख देंगे, यहाँ ज्योति ध्यान या तेजो ध्यान लिख देंगे, और फिर यहाँ इस तेजो ध्यान को फिर यहाँ पर रिपीट करेंगे, तेजो ध्यान, और यहाँ पर करेंगे सूक्ष्म ध्यान। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब इसमें बताएंगे कौन किससे श्रेष्ठ है। तो कौन किससे श्रेष्ठ होगा, तो हम एक से दूसरा श्रेष्ठ, जैसे कि स्थूल से उसके आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। कहते हैं स्थूल से 100 गुना ज्यादा, स्थूल को अगर आप 100 गुना ज्यादा कर दें, गुना 100, तो 100 गुना ज्यादा श्रेष्ठ है कौन, ज्योति ध्यान। अब कहते हैं ज्योति ध्यान से लाख गुना सूक्ष्म ध्यान श्रेष्ठ है। अब इसमें गुना कर दीजिए 1,00,000, 1,00,000 इसमें गुना गए, तेजो ध्यान से 1,00,000 गुना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आपका सूक्ष्म ध्यान हो गया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन, ये याद याद करने की विधि आपकी हो गई। ये नहीं भी आपको बस 3 ध्यान याद है ना, बस इतना करके एग्जाम में पूछा, खट से रफ पेज पर गए, रफ लिखा, और एक पेज तो देते, रफ वाले पेज तो देते, रफ गए, खट से स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और ज्योति ध्यान सूक्ष्म ध्यान लिखा, एक में 100 से, एक में 1,00,000 से गुना किया, और वहां देखा, खट से आपका आंसर निकल कर आपके सामने आ जाएगा। तो इस ट्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि सर अगर पूछा गया सर स्थूल ध्यान से सूक्ष्म ध्यान कितने गुना श्रेष्ठ है, तो 1 करोड़ हो जाएगा वो।
हाँ 1 करोड़ फिर होगा ना, 1 लाख में 2 शून्य बढ़ा दीजिए, 2 शून्य। हालांकि ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मान लीजिए एग्जामिनर का कोई ठिकाना नहीं, आपने कहा तो उसमें बढ़ा दीजिए, कैलकुलेशन हो जाएगा आपका। वैसे दो यही पूछा जाता है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, लेकिन ठीक है अगर आ जाए तो एक्स्ट्रा जो है अगर पूछ दिया तो आप कर सकते हैं आराम से। उसके बाद आगे कहते हैं, इति ते कथितम चंड ध्यान योगम सुदुर्लभम। हे चंड कपाली, मैंने जो ये तुम्हें ध्यान योग की विधि बताई है ये बहुत ही दुर्लभ है। आत्म साक्षात भवेत यस्माद तस्माद ध्यानम विशिष्यते। कहते हैं कि इससे आत्मा का साक्षात्कार होता है, इसीलिए यह सभी साधनों में विशिष्ट है। तो ध्यान को विशिष्ट बताया गया है सभी साधनों में। यहाँ आपके ध्यान का जो है कंप्लीट हो गया चैप्टर।